Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to explain the topic leaf from the chapter Getting to Know Plants. So guys, in इसमें जो टॉपिक्स है हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज एज वेल एज स्टेम, तो ये सारा टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके ये डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। और मैंने ये जो टॉपिक ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल रखा है, तो आप उसमें से भी जो है लिंक को ओपन करके ये जो टॉपिक है हर्ब श्रब ट्रीज एंड स्टेम्स, ये आप देख के इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो लीफ है। सिर्फ लीफ के बारे में मैं डिस्कस करूँगी और लीफ के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका रूट, तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ लीफ को लेके चलूँगी। ऑलराइट गाइस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। So observe the leaf of some plants round around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? अब इसमें बोला है कि आपके आसपास जो प्लांट्स हैं आप उसकी लीफ को ऑब्जर्व करिए और क्या करिए, आप उसको ड्रॉ करिए। ओके गाइस, तो इसमें क्या है, तो पूछा है कि क्या जो भी लीव्स जितने भी प्लांट्स हैं क्या उनकी लीफ एक ही साइज़ की है, उनके क्या शेप एक ही हैं, कलर एक ही है, उनका स्ट्रक्चर क्या एक ही है या डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, सो हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो है स्टेम से लीव किस तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, the part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. क्या उसे हम बोलते हैं? पेटियोल। ये आप देख सकते हैं, ये स्टेम है। अब स्टेम से ये जो लीफ अटैच है ये लीफ हो गई। ठीक है, अब इससे जो अटैच है इसको हम बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, ये मेरे भी पास एक लीफ है, मैंने लेकर आया है आपकी हेल्प के लिए। ये लीफ हो गई। तो लीफ जो है वो स्टेम से कैसे अटैच होती है? इसके थ्रू अटैच होती है। दिस पोर्शन इसके थ्रू अटैच होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। ओके, मेरे साथ बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? ये है पेटियोल और ये क्या हो गई? हमारी लीफ हो गई। फाइन गाइस। हाँ, अब नेक्स्ट आता है, यहाँ थे हम लोग, राइट। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। अब जो ब्रॉड पार्ट है ना लीफ का, ये ब्रॉड पार्ट, ये इसको हम बोलेंगे लैमिना। ये देखिए जो ब्रॉड पार्ट है पूरा लीफ का, ये जो लीफ का ये जो ब्रॉड पार्ट है इसे हम बोलते हैं लैमिना। फाइन, तो अब आप समझ गए ना पेटियोल क्या होता है, लैमिना क्या होता है। Can you identify these parts of the leaf in plants around you? Do all the leaf have petiole? अब पूछा है, अब आप अपने आसपास के जो प्लांट्स हैं, आपके आसपास जो प्लांट्स हैं, आप उसमें पेटियोल और लैमिना क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ पूछा है आपके जो आसपास के जो प्लांट हैं क्या उसमें पेटियोल, सब में पेटियोल्स हैं कि नहीं हैं, ये भी आपको फाइंड आउट करना है गाइस। ओके, नेक्स्ट है लेट अस गो टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। अब लीफ इम्प्रेशन लेकर के आप अच्छे से समझ सकते हैं। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक। अब पूछा है अगर आपको लगता है लीफ साइन नहीं करेगी तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, यानी कि लीफ इम्प्रेशन। ठीक है, आप किस तरीके से लीफ इम्प्रेशन को देख सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ना एक्टिविटी 3, अब हम देखेंगे एक्टिविटी 3 में क्या बताया गया है। Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it in the place as shown in figure 7.9. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it?
आर दे सिमिलर टू डोज ऑन द लीफ? अब बोला है, अब आप एक ये लीफ लीजिए और एक नोटबुक लीजिए, ठीक है, या वाइट पेपर लीजिए। वाइट पेपर नहीं है तो नोटबुक भी चलेगा। अब आप इस लीफ को, ये जो लीफ है ना, आप इसको इस तरीके से अपने नोटबुक के अंदर रख देंगे। अब आपको इसका इम्प्रेशन लेना। आप हाउ यू विल टेक द इम्प्रेशन? अब ये पेंसिल आप पकड़ेंगे बेंड करके और हल्के हल्के से आप इसको इस तरीके से ऐसे रब करेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब आप इसको रब करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से इम्प्रेशन आ रहा है। नीचे मैंने लीफ रखी है, तो गैस देखा, इस तरीके से मैंने पूरी लीफ का यहाँ पे इस कॉपी में इम्प्रेशन ले लिया है, ठीक है। ऐसे आप भी कर सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था करने में, आपको भी बहुत मज़ा आएगा करने में, ठीक है। आप ये ज़रूर करिएगा। कोई भी लीफ लीजिएगा और उसको उलट के रखिएगा। ये सीधा है, सीधे में नहीं आएगा, उल्टे में इम्प्रेशन आएगा, ठीक है। जहाँ पे आप अगर हैंड लगाएंगे तो आपको ये दिखेगा, ये जो वेन्स हैं ये ऊपर ऐसे उठी हुई हैं, तो इसी को उलट के आप अपने पेज के नीचे रखिएगा और फिर उसका इम्प्रेशन लीजिएगा, तो बहुत अच्छे से आएगा इम्प्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, नाउ लेट्स सी फर्दर। These lines of leaf are called veins। अब ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ना, ये जो इसमें ये जो लाइंस आ गई हैं गाइस, ये these लाइंस जो दिख रही हैं ना, इसको आप क्या बोलोगे? वेन्स बोलोगे, ठीक है। ये जो लाइंस हो गई हैं, ये क्या हो गई हैं गाइस? ये वेन्स हो गई हैं। ध्यान से देखिए और इसको समझिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जो हमारी होती हैं वेन्स होती हैं, ऑलराइट। Abhi, these lines on the leaf are called veins. Do you see a prominent line in the middle of the leaf? This is called the midrib. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन, एक स्ट्रेट आ रही है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। इसकी जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिड रिब। ये वेन्स हो गई और ये हमारी क्या हो गई? मिड रिब हो गई, ठीक है। द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन, ठीक है। अब लीफ वेनेशन क्या हुआ? अब लीफ ये वेनेशन क्या होता है? अब इसका जो डिज़ाइन बना हुआ है ये इस तरीके से, ये देखिए टू वेन्स के बीच में आप डिज़ाइंस देख रहे हैं ना, ये नेट की तरह डिज़ाइन बना हुआ है, इज़न्ट इट? नेट जैसा डिज़ाइन बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये पूरा लीफ वेनिएशन, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ऐसा एक मिडरिब है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपकी ये वेन्स निकली हैं, किस तरीके से इसका डिज़ाइन बना हुआ आप देख सकते हैं, इस तरीके से। फिर इनके बीच में ये नेट बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं, इस टाइप की लीफ को हम बोलेंगे, ऐसे जो डिज़ाइंस बन रहे हैं उसको हम बोलेंगे लीफ वेनेशन, ठीक है। द डिज़ाइन मेड बाय वेन इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन, ऑलराइट। सो if this design is net like on both the sides of the midrib, the variation is reticulate। अब अगर ये जो है हमारा लीफ वेनेशन, ये दोनों तरफ ये नेट लाइक बन रहा है, ये नेट लाइक बन रहा है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे नेट लाइक वेनेशन है, तो ये क्या होगा? ये कौन सा वेनेशन होगा? रेटिकुलेट, ठीक है। दैट मीन्स कि जो वेनेशन है वो टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वेनेशंस। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें कि नेट लाइक अगर हमारा वेनेशन बनता है तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट, और जिसमें नेट लाइक वेनेशन नहीं बनता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। गॉट माई पॉइंट बेटा? वेनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? लीफ वेनेशन टू टाइप्स, ठीक है। एक हो गया रेटिकुलेट जो कि नेट लाइक बनता है, दूसरा हमारा हो गया पैरेलल वेनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आएंगे, इन द लीव्स और ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन क्या होता है? अब ग्रास किस तरीके से होती है? इट इज़ लाइक दिस, ये लॉन्ग होती है ना ग्रास। अब इसके जो ये वेनेशन होती हैं वो आप देख सकते हैं ऐसे लंबी लंबी होती हैं, लाइक दिस, लॉन्ग होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, ठीक है। इसमें इस तरीके से आपको नहीं मिलेगी, इस तरीके से आपको नहीं मिलेंगी, नेवर, यू विल फाइंड नेवर,
ऐसी नेट लाइक भी आपको नहीं मिलेगी, ऐसी लंबी लंबी मिलेगी। तो इस जो ये ऐसी जो लंबी टाइप की वेनेशन होती हैं इसको हम बोलते हैं पैरेलल, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसे हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। ठीक है, अगर नेट लाइक वेनेशन है वो रेटिकुलेट हो गई, और अगर पैरेलल वेनेशन और अगर ये लंबी जैसी हो गई, अगर उसमें नेट नहीं है, नेट लाइक वेनेशन नहीं बन रहा है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल वेनेशन हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। ठीक है, अब इसमें बोला अब आपको प्लांट की लीफ को ऑब्जर्व करना है, आपको प्लग करने की ज़रूरत नहीं है प्लांट से। ठीक है, आप ऐसे ही देख करके आप लिख सकते हैं कि किस में पैरेलल वेनेशन बन रहा है और किस में रेटिकुलेट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सी लीफ है, ये पीपल की लीफ है, इजंट इट, बहुत ही प्रोमिनेंट होती है। कैसे होती है, ऊपर एकदम पॉइंटेड होती है लीफ। ठीक है, तो ये हमारी पीपल की लीफ है, इसमें कैसी है, इसमें नेट लाइक वेनेशंस हो गई, तो ये हमारी हो जाएगी रेटिकुलेट। और ये ग्रास है, ठीक है, तो ये ग्रास की ये कैसी वेनेशन, ये लंबी लंबी है, तो ये हमारी हो गई पैरेलल वेनेशन। तो इस तरीके से आपके आसपास प्लांट्स होंगे उसको आप ऑब्जर्व करिए उसकी लीफ को, और फिर उसको अपनी ये नोटबुक में एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए कि किस प्लांट में आपको कैसी लीफ मिली है। ठीक है, अगर प्लांट का नाम नहीं मालूम है कोई बात नहीं, 1 2 3 4 करके आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, शैल वी नो फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लीफ। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, लीफ का फंक्शन। फंक्शन ऑफ द लीफ क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं, आप लोग क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं फंक्शन ऑफ द लीफ, इजंट इट। तो हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, इस 6th स्टैंडर्ड में भी हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द लीफ। ऑल राइट, सो वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। अब इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, हर्ब की। हर्ब आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो व्हाट आर हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। तो आप कोई भी हर्ब ले आइए, ठीक है, हर्ब जो आपसे छोटे प्लांट्स होते हैं वो ले आइए। ठीक है, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड, और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स होने चाहिए आपके पास और थ्रेड होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम। अब ये एक्टिविटी आपको कब करना है गाइस, डे टाइम में करना है। ठीक है, डे टाइम ऑन अ सनी डे, जब बहुत धूप हो उस टाइम में। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। अब एक हेल्दी प्लांट आप चूज़ करेंगे, ठीक है, एनक्लोज अ लीफ ब्रांच of a plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11। अब फिर आप क्या करेंगे, एक हेल्दी प्लांट लेंगे, उसको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, हेल्दी प्लांट लेंगे और उसको आपको क्या करना है, टाई कर देना है। ये जो आपने पॉलीथीन बैग लिया है ना, उससे आपको ये टाई कर देना है थ्रेड से। ठीक है, एक हेल्दी प्लांट लेना है आपको। Tie up the mouth of the another empty polythene cover and keep it also in the sun। ठीक है, और आप एक और प्लांट लेंगे और उसके आप माउथ को सेम ऐसे ही, आप क्योंकि आपने 2 लिया था ना, आप दोनों को आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आफ्टर few hours observe the inner surface of the cover। what do you see? Are there any droplets of water? How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity। अब क्या बोला है, अब आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, पॉलीथीन के जो अंदर साइड में है आपको क्या दिखाई देगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख जाएगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, पॉलीथीन बैग को आप रिमूव कर दीजिएगा प्लांट से। ठीक है, क्योंकि फिर प्लांट को प्रॉब्लम होगी ना ग्रोथ होने में, तो आप उसको रिमूव कर दीजिएगा पॉलीथीन बैग को। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये क्यों आपको दिखाई दिया, वाई, क्यों दिखा? सो वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब जो आपको पॉलीथीन में जो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दिए थे वो क्या दिखाई दिया था, वो था
वाटर, क्योंकि आपने पढ़ा था, आप पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, और आपने ये भी पढ़ा था इवेपोरेशन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपकी आ रही हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो लीफ से जो हो रहा है वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी कि वाटर जो है वो लीफ से उड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। दैट मीन्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। वाटर का लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज, अब देखिए, प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। वी विल लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर 14। अब जो है प्लांट जो है बहुत सारा वाटर वो रिलीज़ कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ये ट्रांसपिरेशन, ठीक है। वो एयर में बहुत सारा ये वाटर रिलीज़ कर रहा है। ऑल राइट, अब इसकी और डिटेल में हम लोग चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। Why did we tie a cover around the leaf? Would we have seen the water evaporated if we had not tied a polythene cover? अब बोला कि पॉलीथीन क्यों आपने कवर किया, क्यों कवर किया, क्योंकि जब लीफ में इवेपोरेशन हो रहा था, तो क्योंकि आपने लीफ को कवर कर दिया था पॉलीथीन बैग से, तो वो एयर में नहीं जा रहा था वाटर, वो कहाँ जा रहा था, वो उस पॉलीथीन बैग में जा कर के उसके सरफेस पे वो हो जा रहा था, क्या हो ये चिपक जा रहा था, ठीक है। जी, आप इसको कंडेंस, अब आपने पढ़ा होगा इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो उसके थ्रू, कंडेंसेशन के थ्रू आपको वाटर ड्रॉपलेट्स उस पॉलीथीन में आपको दिख रहा था, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा था, लॉस ऑफ वाटर हो रहा था। What makes the water appear the polythene bag? In chapter 5, notice water changing into different forms in some of our activities. Can we think of these? Name the process makes water drops appear on the polythene cover. अब पूछा, अब ये कौन सा प्रोसेस था, इवेपोरेशन था, कंडेंसेशन था, ये क्या चीज़ था जिसकी वजह से वाटर वेपर पॉलीथीन में आपको दिख रहा था, ठीक है। ये हम लोग ने सब पढ़ा है, वाटर इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी। तो अब ये एक फंक्शन हमने लीव का पढ़ लिया, क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। लीव के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। दूसरा, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, अब इसको भी हम लोग पढ़ते हैं इन एक्टिविटी 5 में। We would require a leaf sprit, a beaker, test tube, burner, water and a watch glass and iodine solution for this activity. अब इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, लीव चाहिए, आपको स्प्रिट चाहिए, आपको बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर एंड वॉच ग्लास, ठीक है। वॉच ग्लास क्या होता है, ये इस तरीके से एक ग्लास होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वो हमें एक्सपेरिमेंट के लिए काम आता है, ये आप अपने स्कूल में देख सकते होंगे, आपकी मैम आपको ज़रूर दिखाएंगी। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स लीफ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में आप जो है एक लीफ लेंगे, उस लीफ को आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में आप क्या डालेंगे, स्प्रिट डालेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट आपको अपने बड़ों के सामने करना है, क्योंकि आप स्प्रिट डाल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, आपको ये बर्न करना है टेस्ट ट्यूब, और स्प्रिट है तो नेचुरली आग लगने का डर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट आपको अपने बड़ों के सामने करना है। ऑल राइट गाइज, अब आपको क्या करना है, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल विथ वाटर। अब फिर उस टेस्ट ट्यूब को आप बीकर में रख देंगे और उस बीकर में आप हाफ वाटर भर देंगे और ये टेस्ट ट्यूब को बीकर में रख देंगे। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब आप उसको तब तक हीट करते रहेंगे जब तक कि लीफ का ग्रीन कलर उस स्पिरिट में निकल के ना आ जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। फिर उस लीफ को आपको निकाल के वाटर से वॉश करना है। प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। और फिर उस लीफ को आप अच्छे से वॉश करके वॉच ग्लास के ऊपर रखिए और फिर आपको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन उसमें थोड़ा सा पोर कर देना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन चैप्टर 2। अब इसमें बोला है आपको ऑब्जर्वेशन
कंपेयर करना है। कौन सा ऑब्जर्वेशन? जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, टेस्ट फॉर स्टार्च पढ़ा था, इजंट इट? टेस्ट फॉर स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, ये सारा हम लोग ने टेस्ट किया था ना। तो टेस्ट फॉर स्टार्च के लिए हमने आयोडीन यूज़ किया था, तो उसमें क्या हो गया था? कलर चेंज हो गया था। दैट मीन्स उस चीज़ में हम पोटैटो के साथ करे थे। याद है आपको? नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं इसका भी लिंक टैग कर दूँगी। ओके, आप उसमें से देख सकते हैं। तो जो है आपको क्या मिलेगा कि पोटैटो का कलर चेंज हो गया था ना, तो दैट मीन्स उसमें स्टार्च है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, we saw that the slice of the raw potato also shows the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaf and store it. अब पोटैटो को स्टार्च कहाँ से मिला था? इसी लीफ से मिला था, क्योंकि दैट मीन्स लीफ में स्टार्च होता है। ओके, लीफ prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them. अब जो ये लीफ जो अपना फूड बनाती है वो किसकी प्रेजेंस से बनाती? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस। ग्रीन कलर सब्सटेंस क्या था? याद करिए, क्या था? क्लोरोफिल था ना, क्लोरोफिल। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है? ये अपना फूड बना रही है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जो लीफ अपना फूड बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ को क्या क्या ज़रूरत होती है? दे यूज सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है अपना फूड बनाने के लिए। So oxygen is given out in this process. The food prepared by the leaf ultimately gets stored in different parts of plant. अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? वो बाहर दे दिया जाता है, इज गिवन आउट। ऑक्सीजन इस बाहर दे दिया जाता है, और जो फूड बनता है वो लीफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो स्टोर हो जाता है। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में जाके वो फूड जो है वो स्टोर हो जाता है। ऑल राइट, so we have seen that the stem supplies leaf with water. अब जो है स्टेम जो होता है वो लीफ को क्या सप्लाई करता है? वाटर। कैसे करता है? वो हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि जब हमने स्टेम को काट के वाटर में रखा था, उसमें हमने रेड या ब्लू कलर डाला था, तो किस तरीके से वो कलर ऊपर स्टेम से होता हुआ लीफ में पहुंच गया था। दैट मीन्स क्या होता है? जो स्टेम होता है वो वाटर प्रोवाइड कर रहा है। किसको कर रहा है? लीफ को कर रहा है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। अब क्योंकि अब है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वाटर चाहिए, तो वाटर कहाँ से आ रहा है? लीफ को। तो इसी के थ्रू वाटर आ रहा है, क्योंकि आपने सॉइल से रूट ने सॉइल से क्या किया? वाटर को ये एब्जॉर्ब किया, और फिर स्टेम से वाटर होता हुआ लीफ में गया, और फिर लीफ में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो उसको स्टेम के थ्रू वाटर मिल रहा है लीफ को। द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और फिर जो एक्सेस वाटर है वो क्या हो जा रहा है? लीफ लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। अब बोला है स्टेम को, लीफ को कहाँ से वाटर मिल रहा है? तो किससे मिल रहा है वाटर? रूट से मिल रहा है। ठीक है, रूट्स। अब रूट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गाइस पढ़ेंगे। आज बस इतना ही मैं बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो बहुत लंबी लंबी बने। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो है टॉपिक रूट है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप लोग ने बहुत पेशेंस रखा मेरे वीडियो को सुनने के लिए, उसके लिए वंस अगेन थैंक्स। और अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा और बहुत बच्चों तक मेरा चैनल नहीं पहुंच पाएगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके वीडियोस भी कोई मिस ना हो पाए। सो गाइस, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।